स्ट्राइक पर थे सुरेश, नॉन स्ट्राइक पर थे प्रेम। फिलहाल प्रेम आ चुके हैं स्ट्राइक पर। गेंदबाजी लेकर आए हैं अरविंद पकील, ब्लॉक हॉल के बादशाह। और इस टूर्नामेंट में अब तक उनका ब्लॉक हॉल वो जो डालते हैं वो देखने को मिला नहीं है। बाउंसर का प्रयास उनकी ओर से ज्यादातर किया जा रहा है। अब एक रन रुका हुआ स्कोर सुरेश ने लगाया था। इस बार खुद पॉलोथ्रो में कैच लपकने का प्रयास करना चाहते थे। अरविंद पकील के लिए यहाँ पर गुप्तदान है। अरविंद पकील अगर विकेट लेंगे तो उनके लिए गुप्तदान 500 रुपए। और पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9 बिना विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर आए हैं लोकेश। जहां तक सवाल है लोकेश का, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भूमिका में है। और इसी बीच हल्के हाथों से यहां पर सिंगल प्राप्त हुआ। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय यहां पर फैंसी 11 की ओर सॉरी कामली समाज की ओर से लिया गया है। यह टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2 लगातार दूसरे साल में प्रवेश। आज का दिन इस टूर्नामेंट का 5वां दिन, 6ठा दिन। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। अगली गेंद लेकर इस बार उठाकर मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हुए यहां पर पतन हुआ। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं सागर। और यहां पर 11 रन के स्कोर पर पहला झटका। इस बार हवा में गेंद, छोटा कट का बल्लेबाज है, पर आप देखिए जिस तरह से यह मैदान से दर्शकों से निवेदन है कि आप अंदर आकर ना खेत लपकिए। इस बार 1 बाउंस ओवर दी रोप, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद चौके में तब्दील किया प्रेम पोल ने। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर का इशारा यहां पर 6 रन। दर्शकों से भी और यहां पर
यू मिस आई हिट। सीधी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, मिडल स्टंप से टकरा रही थी। बल्लेबाज यहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास करना चाहते थे, सीधी गेंद पैरों से टकराई। यू मिस आई हिट। एलबीडब्ल्यू 17 रन पर यहां पर खतरा होता हुआ, 17 पर खतरा मंडरा रहा था और यहां पर रिवर्स स्वीप से गलती की और 2 विकेट। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जा चुके हैं। 10 अगले बल्लेबाज आए हैं। 10 लंबे कट के बल्लेबाज है और देखना होगा यहां पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और यहां पर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कमाल का शॉट, फील्डर ने प्रफुल्ल ने बेहतरीन प्रयास किया, उनको यहां पर गेंद चीरती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन। ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 21 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक ओवर के बाद ब्रिजेश कामली। दमन प्रीमियर लीग में ये कप्तान थे डायमंड टाइगर के, अच्छे खिलाड़ी ही ऑलराउंडर की भूमिका में। और इसी बीच दमन एन से गेंदबाजी करेंगे, अंपायर के पास से ये गेंद सागर को, और पहली गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल हर किसी बाहर की तरफ करवट बदली। गति बिल्कुल नियंत्रण में करते हैं पर लाइन एंड लेन पर बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल उनका। 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 डुग्गों का यहां पर हुआ है मेल। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मराठी वॉरियर्स, और इसके बाद एक बार फिर यहां पर प्रफुल्ल फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा माहियावंशी 11 वर्सेस डरम 11, और दोनों कप्तान को मैं निवेदन करता हूं कि अपनी सेना को तैयार रखे और इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि के लिए आगे आइए। और यहां पर देखिए आप कितनी तेजी के साथ गेंद पर आए थे, गेंद ने रुख भी बदली थी पर फील्डर प्रीत कामली जिन्होंने कोई गलती नहीं की, चुस्त फील्डिंग का पूरा प्रदर्शन उनकी ओर से। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी 3 गेंदों का खेल अनिशेष, 10 बल्लेबाज मौजूद और यहां पर सुरक्षित क्रिकेट खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है उनकी ओर से। पहला रन चुराया, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। आर्यन आज सुबह में बेस्ट कैच भी उनके नाम कर चुके हैं पर यहां पर हल्की सी चूक हुई और हल्की सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन और 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर ब्रिजेश, इस बार जाल बूंदा गया था पर वहां पर कैच लपकने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। जी हां, और इसी बीच अगली गेंद लेकर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ थी पर जिस तरह से आप देखिए नजाकत बड़ा उठाकर मारा, जैसे बल्ले पर गेंद आ रही थी मिड ऑफ के क्षेत्र पर,
है प्रफुल्ल, राउंड विकेट पर विश्वास रखते हैं और बहुत ही अच्छी लाइन एंड लाइन के साथ गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है। लंबे अनुभव के साथ गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास, हरे भरे खिलाड़ी है। और यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 31 का स्कोर, यानी कि करीबन 10.33 की औसत से रन बन रहे हैं। और देखिए आप, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सीधी गेंद जड़ में डालने का प्रयास किया था और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा माहियावंशी समाज वर्सेस डरम 11। और इसी बीच डरम 11 की बात की जाए तो कोडी समाज की तीसरी टीम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरे साल मौका बनाया है अपने यहां पर खेलने का। शुरुआती मुकाबला जिस तरह से जीती थी, उसके बाद हार का स्वाद उन्होंने चखा है। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रकृति पर है। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया और जैसे जैसे बल्लेबाज जगह बना रहे थे उनकी बॉडी से गेंद को रखा। बिल्कुल सही सोच, अगर आप ये गेंद स्टंप पर करते तो बड़े शॉट मिल सकते थे, पर जिस तरह से अनुभवी गेंदबाज है, गेंदबाज को फॉलो करते हुए 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस बार उठाकर मारा है लंबे कट के बल्लेबाज। गेंद सीधी दर्शकों के पास जा पर है। एक और दमदार शॉट, फील्डर के पास मौका काफी कम रहेगा। जिस गति से रॉकेट की तरह गेंद गई थी जमीन के सहारे, को मिल रहे हैं। चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार हवा में गेंद है, फील्डर आगे आ चुके थे पर लंबे कट के हैं प्रीत कामली, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। टूर्नामेंट में जिस तरह से मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब दिया जा रहा है होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफीज, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 और ट्रॉफीज, सेमीफाइनलिस्ट के लिए 11,000 और ट्रॉफीज, बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के लिए 500 रुपए नगद और टीम फैंसी 11 की जर्सी। और इसी बीच 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 43-43 और 5वीं ओवर लेकर आए हैं अरविंद पकील अपनी टीम की ओर से। 5वीं अपने कोठे की आखिरी ओवर, इस बार ये ब्लॉकऑल के बादशाह है और इस प्रकार की गेंदें करना उनको आता है। काफी लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 गेंद डॉट रही किरण को। इस बार
हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद परेश जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक और सफलता। आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो फिलहाल रुका हुआ है 43 ने 43 ने स्ट्राइक पर उदय थे जिन्होंने 1 रन प्राप्त किया। किरण के आउट होने पर आए थे और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। और इसी बीच एक रन और यहां पर हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 45। 4 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 18 गेंदों का खेल अनिशेष है। देखना होगा कौन से गेंदबाज रहेंगे जिनको यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकेश कामली को। और यहां पर आप स्टेज पर देख सकते हैं फैंसी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी आज मैच का लुत्फ ले रहे हैं। ग्रुप ए में जिस तरह से उन्होंने स्थान अपना निश्चित किया है, सेमीफाइनल में ग्रुप ए में जिस तरह से 7 टीमों ने हिस्सा लिया था और वहां पर 2 टीम निकली थी आगे बढ़ने के लिए, दरियादिल डाबेल और फैंसी 11। ग्रुप बी में अगर बैट की जाए तो सर्वोच्च स्थान पर है मुस्लिम 11। इस बार जमीन के सहारे खेलने का प्रयास और 1 रन यहां से होगा प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। 4 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगति पर है। लोकेश कामली लेकर आए हैं। 2 विकेट इस मुकाबले में जरूर प्राप्त किए हैं उन्होंने। इस बार कमाल का शॉट, जिस तरह से उठाकर खेला यहां पर सागर। यहां पर सागर ने जो शॉट लगाया ओवर पिच गेंद थी और जिस अंदाज से उन्होंने गेंद को उठाया और बड़े कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट सागर के बल्ले से यहां पर छक्का प्राप्त हुआ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो है 50 रन पूरा किया 53। और सागर का निजी स्कोर है 8 गेंदों में 15 रनों का। एक और, ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज बैक टू बैक सिक्सर। दर्शक देखिए आप, भारी मात्रा में वहां पर मौजूद है। रन 59 और हैट्रिक सिक्सर का मौका है बल्लेबाज सागर के लिए इस टूर्नामेंट में। जहां तक देखा गया है 18 बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर लगाया। ओह माय गॉड, जहां पर गेंद डाल रहे वहां पर यहां पर
छक्का लगा जा रहा है। निस्वे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट पे हैट्रिक सिक्सर में अपनी सूची करवाई है। और आज के दिन एक ही मुकाबले में 3 बार 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए थे लालो ने। इस बार अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी सोच के साथ, नियंत्रण बहुत ही बेहतरीन था। टप्पा खाने के बाद डी मिल रही, बाहर की तरफ करवट बदली और नतीजा यहां पर हुआ 6ठा ओवर का खेल समाप्त। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 66 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति रन रेट की औसत से मराठी वॉरियर्स ने बनाए हैं रन। और जिस तरह से अरविंद पकेल के लिए जो इनाम रखा गया था, उनकी हर एक विकेट पर गुप्त दान 500 रुपए, एक विकेट उन्होंने प्राप्त की है तो 500 रुपए के हकदार बन चुके हैं वो। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 66 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया मराठी वॉरियर्स को। अब 12 गेंदों का खेल अनिशे से बल्लेबाज सागर हो चुके हैं सेट, स्ट्राइक पर रहेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अनुभवी गेंदबाज प्रफुल्ल को। राउंड दी विकेट उनका मुख्य हथियार है और जड़ में डालने का प्रयास ज्यादातर रहता है और उसी अंदाज से उन्होंने इस ओवर की शुरुआत की। पहली गेंद को जमीन के सहारे खेल दिया। फील्डर वहां पर मौजूद आर्यन जब तक फील्डिंग करके विकेट कीपर के पास थ्रो देते समय था दोनों के बीच रन चुराने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67 4 विकेट के नुकसान पर। यह इस पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। अभी भी इस पारी की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल अनिशे से और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करना चाहेगी मराठी वॉरियर्स। फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद है उदय, 2 गेंद पर 2 रन, यानी कि उनका जो रोल है साथी बल्लेबाज को मौका दे रहे हैं वो। इस बार उन्होंने मौका बनाया। ओह माय गॉड, पॉकेट रॉकेट उदय के बल्ले से निकलने वाला, यहां पर उनकी पारी का सूर्योदय करते हुए। चार बार पर इसी बीच गेंद बाहर 74 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी के साथ पहले छक्का लगाया, उसके बाद विकेट। इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि होगी तो प्लेइंग 11 का लिस्ट भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो दोनों कप्तान से निवेदन करता हूं कि प्लीज कमेंट द कमेंट्री बॉक्स और जल्द से जल्द यहां पर प्लेइंग 11 और अगले बल्लेबाज आए हैं बंटी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और जिस तरह से यहां पर प्रफुल्ल ने आउट किया उदय को, एक बड़ा शॉट उन्होंने जरूर खेला था। सागर की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। 13 गेंदों में 30 रनों की हैट्रिक सिक्सर भी इस पारी में है शामिल।
और उदय के स्थान पर जो आए हैं बल्लेबाज बंटी, बड़े शॉट लगाने की क्षमता उनके पास भी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ पहला रन प्राप्त करते हुए, और एक ही रन और विल्डर से हुई चूक। प्रीत कामली फील्डर मौजूद, हल्की सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक रन के साथ एक और 2 रन यहां से हुए प्राप्त। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 77। 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर की आखिरी गेंद। इस बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पर देखना होगा, और यहां से हुई है फील्डर से चूक, और यहां पर प्राप्त किया चौका। बंटी के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। यहां पर हुई 7 ओवर की खेल की समाप्ति। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 81। 5 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी स्थिति में है फिलहाल मराठी वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो। कामड़ी समाज जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया, और जिस अंदाज से आज मराठी वॉरियर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं परेश कामली। छोटे कट के है, गति है इस गेंदबाज के पास, और बल्लेबाज सागर की बात की जाए तो उनको भी गति पसंद है, और जिस तरह से उन्होंने जो हैट्रिक सिक्सर लगाए थे, बड़े कमाल के पॉइंट पर, कवर पर, मिड ऑन पर, जहां पर गेंद डाल रहे थे वहां पर छक्का प्राप्त किया। और इस बार उठाकर मारा तो है, गेंद को देखना होगा। ब्यूटीफुल कैच, जिस तरह से यह कैच लपका गया। प्रतीक वाले बल्लेबाज मुकेश आए हैं। मुकेश अगर एक सिक्सर लगाएंगे तो गुप्तदान 10,000, और हैट्रिक सिक्सर पर गुप्तदान 50,000। आप अंदाजा लगाइए इस बल्लेबाज का बोलबाला है। हैट्रिक सिक्सर पर 50,000, इतने इनाम तो रनर्स अप टीम को मिलने वाले हैं 51,000। और स्ट्राइक पर है बंटी, देखना होगा साथी बल्लेबाज को मौका देते हैं कि नहीं पहली गेंद पर। और यहां पर अंपायर का इशारा है वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 82। 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यह और इसी के साथ हवा में गेंद है, देखना होगा फील्डर वहां पर। लोकेश, कैच हुआ ड्रॉप, और मौका यहां पर एक रन का। एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुकेश। और इसी के साथ एक सिक्सर लगाएंगे तो 10,000, और हैट्रिक सिक्सर पर 50,000 मौका है। और यहां पर कीपर है भूपेंद्र, और भूपेंद्र जो कि दमन प्रीमियर लीग के फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और उनके स्थान पर यहां पर गलती कर दी बल्लेबाज मुकेश ने। जिस तरह से उनके लिए इनाम रखा गया था, उनकी टीम ने उनको मौका भी प्रमोट किया था आगे आकर खेलने का, पर जिस अंदाज से उनके पास गेंदें भी बची थी, क्योंकि अभी भी 3 गेंदों का खेल। अनिशे से रोहन आए हैं अगले बल्लेबाज। लंबे कट के युवा प्रतिभा है मराठी वॉरियर्स के खिलाड़ी परेश। इस बार अच्छी स्थिति में गेंदबाजी करते हुए, रुका हुआ स्कोर 83। इस बार यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड, पर जिस तरह से यहां पर कैच देखने को जो मिला था, बहुत ही कमाल का कैच।
बल्लेबाज आए हैं यस। भाई हेड्रिक ना चांस है भाई। और गेंदबाज परेश के लिए हैट्रिक का मौका है। परेश इज ऑन हैट्रिक। देखना होगा इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक बन पाएगा या नहीं। और यहां पर अरविंद पकील अगर ड्राइव लगाते, पर उन्होंने यहां पर मुनासिब समझा गेंद को रोकने का। और इस पहली पारी की आखिरी के रन से इस ओवर में काफी हद तक कंट्रोल किया है। 3 रन अभी भी, जिसमें एक अतिरिक्त 84 रुका हुआ स्कोर। और यहां पर खेल दिया है फील्डर वहां पर मौजूद। पहला रन तेजी के साथ, ओवर थ्रो, और यहां पर आउट हुए बंटी। और इसी बीच पहली पारी की हुई समाप्ति। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मराठी वॉरियर्स, जिन्होंने 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए। 86 और जीत के लिए लक्ष्य खड़ा किया है 87 का। करीबन प्रति ओवर 11 की औसत से रन बनाने होंगे। और अब धर्म 11 वर्सेस माह्यावंशी 11। दोनों कप्तान को मैंने कहा था कि इस पारी के बाद आपका टॉस होगा, आप आपकी रणनीति बाद में तय करना, पहले टॉस की गतिविधि यहां पर आकर कीजिए। आज के दिन का अगला मुकाबला यहां पर अंपायर का इशारा, सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत। गेंदबाजी पर आए हैं रोहन, बल्लेबाजी पर है आर्यन, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर लोकेश।
इस बार पहला शॉट जिस तरह से खेला, फील्डर ने बहुत अच्छा प्रयास रहा था और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और वेलकम बाउंड्री यहाँ पर कामरी समाज को। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है। जिस तरह से इस दूसरी पारी की शुरुआत हुई जीत के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फाइन लेग के फील्डर किरण वहां पर मौजूद से और उन्होंने से हुई हल्की सी और इसी बीच फील्डर को चीरती हुई गेंद बाउंड्रीज यहां पर मिल रही है लोकेश को। लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का, लगातार 3 मुकाबले हार के बाद जीत की तलाश कर रही है। इस बार कमाल का शॉट, जगह बना के साथ पॉइंट के ऊपर से मिड सर्कल में जिस शॉट की जरूरत रहती है वो शॉट यहां से खेले जा रहे हैं। इस बार धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज को चौंकाने का प्रयास, गेंदबाज बल्लेबाज को यहां पर फॉलो कर रहे थे, पर जिस तरह से जगह बना के साथ ये शॉट खेला गया, चौका बटोरा, चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, अगली गेंद लेकर। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था और मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को सीमा रेखा के बाहर। पहली ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 19 बिना विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए 87 का पीछा किया जा रहा है। और जिस तेजी के साथ यहां पर और गेंदबाजी लेकर आए हैं पावर प्ले की दूसरी ओवर प्रेम पोल। इस बार जगह बना के साथ जिस अंदाज से खेला, दर्शक आप देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर इंतजार कर रहे थे, पर गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब टप्पा खाने के बाद वन बाउंस ओवर द रोप सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। और अगली गेंद लेकर इस बार मिड ऑन के क्षेत्र पर फील्डर वहां पर मौजूद, गैप ढूंढने में असफल रहे और बहुत ही अच्छा कैच लपका गया।
पहला झटका जिस तरह से लगा है 23 के स्कोर पर पहला झटका। फील्डिंग में हो रही है तब्दीली, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश, बैक टू बैक बाउंड्रीज पिछले ओवर में देखने को मिली थी। जहां पर गेंद डाल रहे थे वहीं पर चौका बटोर रहे थे। एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस बार बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ, बल्लेबाज से पाले से दूर रखी इस गेंद को और सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर है फिलहाल दर्श। अगली गेंद लेकर इस ओवर की प्रेम, छोटे कट की गेंदबाज लंबे रनअप के साथ। इस बार खराब गेंद रही थी, निश्चित रूप से इस गेंद पर चौका मिलेगा क्योंकि पावर प्ले का खेल है। आपने काफी शॉर्ट गेंद की थी और जिस अंदाज से ये चौका बतौरा फाइन लेग के फील्डर के काफी ऊपर से, और दर्शकों ने यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर से ये गेंद को फील्डिंग किया। अंपायर का इशारा या चौका, वन बाउंस, और इसी के साथ चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। अभी भी पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरी ओवर की 2 गेंदों का खेल अनिशेष। अगली गेंद लेकर इस बार कमाल का एक थप्पड़ सा लगाया पॉइंट और मिड ऑफ के फील्डर के बीच। सुई में से धागा परोटे है, उसी प्रकार ये शॉट खेला और क्या कमाल की बाउंड्रीज देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो जिस अंदाज से यहां पर बाउंड्रीज लगी है, 31 रन। अगली गेंद लेकर एक और शानदार शॉट, पावर प्ले का खेल इस टूर्नामेंट में यहां पर चौके के साथ चौके की बरसात कर दी बल्लेबाज लोकेश ने। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तेजी के साथ यहां पर रनों का पीछा किया जा रहा है, नेट रन रेट के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है कामरी समाज के बल्लेबाजों के द्वारा। मराठी वॉरियर्स ने जिस अंदाज से 11 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए थे, पर यहां पर दर्श आए हैं। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 35, यानी कि करीबन 17.5 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। और अगर इसी प्रकार की रन रेट रहेगी तो यह खेल काफी जल्दी समाप्त हो सकता है। गेंदबाजी लेकर दर्श, लंबे कट के गेंदबाज। इस बार उठाकर मारा है ब्रिजेश ने, और दर्शक जो कि मैदान के बाहर जिन्होंने सुबह में कैच लपका था, एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया पर यहां पर वो कैच नहीं लपक पाए। सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 41 रन। इस बार निश्चित रूप से खराब गेंद थी, वाइड का इशारा रहेगा अंपायर का, और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। जीत के लिए 87 का पीछा किया जा रहा है। इस बार एक और बड़े शॉट का प्रयास, इस बार फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहेगा। जमीन के सहारे वन बाउंस ओवर दी रोप, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई ये गेंद, और इसी के साथ एक और चौका प्राप्त हुआ। चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 46, 1 विकेट के नुकसान पर। और बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज इस मुकाबले में काफी सारी देखने को मिली है। इस बार गति पर काफी हद तक कंट्रोल किया था, नियंत्रण देखिए आप, धीमी गति की गेंद, अंपायर का इशारा बाई का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। ये मुकाबला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि खेल जो बचा है 33 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है अभी भी। और यहां पर हुई थी अपील जोरदार, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, लेग बाई का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
48 32 गेंदों का खेल अनिशेष है और 32 गेंदों में जीत के लिए 38 रन चाहिए। सॉरी 39, 39 रन। 48 रुका हुआ स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार जड़ में डालने का प्रयास रहा था गेंदबाज की ओर से। धीमी गति की गेंद थी पर बल्लेबाज को फॉलो कर रहे थे। बल्लेबाज ने जिस तरह से जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से जो कि सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। डॉट बॉल 48 और यहां पर गेंद ने करवट बदली, जगह बना के साथ सीधी उछाल विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 3 ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 48, एक विकेट के नुकसान पर। अब जो खेल बचा है 30 गेंदों का, 30 गेंदों में चाहिए 39 रन, 39 और रन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहेगी मराठी वॉरियर्स, जिन्होंने बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी। प्रारंभिक गेंदबाज को यहां पर वापस शामिल किया गया है। रोहन इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त किया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। अगली गेंद लेकर जीत के लिए अभी भी 29 गेंदों में 38 रनों की ही आवश्यकता। रोहन एक लंबे कट के युवा तेज प्रतिभा मराठी वॉरियर्स के लिए। इस बार क्या कमाल का शॉट, डागर शॉट, ओह माय गॉड। सीधी गेंद यहां पर जो प्राइज रखी गई है और अगली गेंद लेकर 55 रन। What a shot! Oh my God! It's a huge, superb shot by Bridges Kamli. Back. लगाए है और इस बार जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज को बांध कर रखने का प्रयास किया था। 19 बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर पर है। एक गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया है। एक लौटा शतक, 28 गेंदों में 100 रन, 34 गेंदों में 128 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली लालू ने। दूसरे इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो 28 गेंदों में 87 रन और यहां पर बेहतरीन शॉट, फील्डर को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। हेमंत पटेल ने बनाए थे फैंसी 11। पूनम यहां पर रुका हुआ स्कोर है 69, एक विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल अभी भी है अनिशेष।
और अगले गेंदबाज आए हैं दर्श। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 69 और बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर रनों का पीछा किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस जिस अंदाज से किए जा रहे हैं 70, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन। खेल जो बचा है 23 गेंदों में 17 रनों का खेल अनिशेष ब्रिजेश बहुत ही बेहतरीन लय से, और यहां पर यू मिस आई हिट ग्लीन बोल्ड। और इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 71। और इसी बीच हवा में गेंद है, कैच हुआ 1 बार 2 बार 3 बार और गेंद चली गई उनके हाथ से नीचे और ड्रॉप हुआ। लोकेश को मिला मौका। मिला फ्री हिट का भरपेट खाना बिलना चुकाना 77। और पिछली गेंद पर पंजा मिला और 77। 10 रनों की है आवश्यकता 20 गेंदों में। इस बार अगर मारा है, गेंद गई है हवा में, दर्शक वहां पर इंतजार कर रहे हैं और दर्शक ने कैच लपका है। आज के दिन के 16वें दर्शक बन चुके हैं और इस टूर्नामेंट के 99 और यहां पर वाइड बॉल अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 84। जीत के लिए अभी भी रन चाहिए 3 रन। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और मुकेश अगर गेंदबाजी पर आते हैं, उनको विकेट मिलता है तो उनके लिए 5000 का इनाम है और मराठी वॉरियर्स ने उनको मौका दिया है यहां पर इनाम प्राप्त करने के लिए। और यहां पर आए हैं मुकेश, जिनके लिए इनाम है, मुकेश अगर विकेट लेंगे तो गुप्त दान 5000 रुपए। और ये गेंद तो विकेट की नहीं थी। पहला रन तेजी के साथ चुराया, दूसरा रन का प्रयास और दूसरा रन भी वहां पर बना और इसी के साथ स्कोर अब
लेवल हो चुका है। इस गेंद पर क्या कमाल करेंगे मुकेश, एक लंबी शॉट के साथ गेंदबाजी करनी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, यॉर्कर का प्रयास, और यहां पर हार्ड लग रही मराठी वॉरियर्स। कांग्रेचुलेशन यहाँ पर जीत दर्ज की। और प्लीज कमेंट स्टेज अरविंद पकील, जिनके लिए गुप्त दान पर इनाम था 500 रुपए का नगद, यहाँ पर है जमा। उनके साथी खिलाड़ी को यहाँ पर मैं देना चाहूंगा विवेक कामली, जिनको 500 रुपए नगद दिए हैं हमने। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गोस टू लोकेश कामली। प्लीज कमेंट स्टेज लोकेश वंस अगेन।